बैंगलोर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। मोदी और अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक। मंच पर आडवाणी को साथ लेकर गए मोदी। मंच पर जाने से पहले मोदी ने वहां मौजूद नेताओं से की मुलाकात, सबसे मिलकर की बात। बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण से, पार्टी की चुनौतियों पर संबोधन। नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देंगे भाषण। आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बैठक में कहा, मोदी सरकार ने 10 महीने में किया अच्छा काम। शाह ने कहा, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने में कामयाब। नई तकनीकों को लेकर भी मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। ई गवर्नेंस की राह पर सरकार। अमित शाह ने कहा, अटल सरकार ने दिखाया है विकास का रास्ता। भूमि बिल पर विपक्ष कर रही है जनता को गुमराह। किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी सरकार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर प्रकाश जावड़ेकर मीडिया से मुखातिब। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी। सबसे बड़ी पार्टी आज देश की बनी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके 9.25 करोड़ सदस्य हुए हैं और जल्दी ही हम 10 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। जावड़ेकर ने बताया कि अमित शाह ने सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए कार्यकर्ताओं को दी बधाई। महासंपर्क अभियान है नया लक्ष्य। बैठक में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने का किया गया संकल्प। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बनाना है सफल। बैठक में स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे का भी जिक्र। करीब 15 लाख कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने पर होगा जोर। दिल्ली में करारी हार पर भी मंथन। बैठक से वापस लौट रहे रविशंकर प्रसाद। हाथ में फ्रैक्चर, उन्हें विदेश नीति पर रखने का प्रस्ताव। बीजेपी कार्यकारिणी में सदस्यता अभियान की समीक्षा। सभी राज्य पेश करेंगे अपना ब्यौरा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा, 370 है हमारे एजेंडे में, समय आने पर देखेंगे। फिलहाल न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम कर रही है सरकार। बीजेपी नेता रघुवर दास ने दोहराया, राम मंदिर है हमारा वैचारिक मुद्दा। मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने पर जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबर। मोदी सरकार का यह दूसरा विस्तार होगा। मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा फेरबदल। 3 राज्य मंत्रियों का बढ़ सकता है ओहदा। सूत्रों के मुताबिक नकवी, रूडी और मनोज सिन्हा शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। मोदी सरकार में शामिल हो सकती है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की है सरकार। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना का कोटा बढ़ने के संकेत। अनिल देसाई को कैबिनेट में जगह मिलने के आसार। भारत कर सकता है 2024 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर विचार कर रही है सरकार। मोदी इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बॉक से करेंगे मुलाकात। दावेदारी को लेकर चर्चा। ओलंपिक की मेजबानी की कोशिशों पर दिग्विजय सिंह का तंज। होनी चाहिए झूठ बोलने की प्रतियोगिता। नहीं, सभी का प्रयास होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स में झूठ बोलने का भी आयोजन रखा जाए तो उसमें तो गोल्ड मेडल उन्हीं को मिलेगा।
गोवा के मंत्री फ्रांसिस्को मेकी पेचेको ने दिया इस्तीफा। गोवा के मंत्री हैं ये, सरकारी कर्मचारी पर थप्पड़ मारने का आरोप। गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयान पर आज कांग्रेस नेताओं की बैठक। इस्तीफे के लिए और दबाव बनाने की रणनीति पर होगी चर्चा। सोनिया पर रंगभेदी टिप्पणी को लेकर गिरिराज की पड़ सकती है मुसीबत। सीजीएम कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने के आदेश। गिरिराज के बयान पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया, ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती। मैं समझती हूं कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब। बेंगलुरु में कांग्रेस महिला मोर्चा का हंगामा। गिरिराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। मोदी सरकार के खिलाफ केजरीवाल की टीम होगी सड़क पर। 22 अप्रैल को लैंड बिल के खिलाफ जंतर मंतर से संतद्वार प्रदर्शन। पार्टी में भारी उठापटक के बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 49 दिन पूरे। दिल्ली की जनता ने लगाए सवालों के अंबार। 2050 तक हिंदुओं की आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर। भारत मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला देश। वर्क कंडीशन और पे कट पर पायलट एसोसिएशन ने डीजीसीए और एयर इंडिया को लेकर चिट्ठी। कहा बेहद तनाव में है पायलट। जम्मू और कश्मीर में सुबह से हो रही है भारी बारिश। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अब भी बंद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अब भी बंद। सैकड़ों ट्रक 5 दिन से रास्ते में रुके हुए हैं। रामबन और उधमपुर में चट्टान खिसकने की घटना। हाईवे पर ट्रैफिक बहाल करने में दिक्कत। राजौरी में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। घरों में पड़ी दरारें। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। बीती रात से सुबह तक रुक रुक कर होती रही बारिश। जैसलमेर में भी बारिश और ओले से तबाही। फसल कटाई के दौरान आई आफत। आधे घंटे की बरसात ने फसलों को किया जबरदस्त नुकसान। अनाज के सड़ने का खतरा। पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बारिश। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में बीती रात से बरस रहा है पानी। बारिश के साथ पहाड़ों पर फिर से लौटी ठंड। 4 धाम की यात्रा शुरू होने में देरी की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अप्रैल तक होगी बरसात। एक दिन पहले में चमोली में आया था भूकंप का झटका। उधमपुर से दिल्ली जा रही सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस में लूट। महिला से गहने और पैसे छीनकर फरार हुए बदमाश। चलती ट्रेन में लुटेरों ने मचाया आतंक। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में आग। आग पर काबू पाने में लगे 6 घंटे। दिल्ली के शालीमार बाग में लूट की अनोखी वारदात। स्कूटर से एक्सीडेंट कर लुटेरों ने राहगीर से 28 लाख रुपए लूटे। तमिलनाडु के डिंडुगल में सड़क हादसा। 9 टूरिस्ट की मौत, सभी एक ही परिवार के। टैंकर के साथ टूरिस्ट से भरी कार की टक्कर। कोडाईकनाल से लौट रहा था परिवार। दिल्ली में लूट के मामले में 2 ट्रक हुए जब्त। वारदात में इस्तेमाल एसयूवी भी बरामद। आईएएस एकेडमी में फर्जीवाड़े से रहने वाली। महाराष्ट्र के अकोला में जवाहर नवोदय विद्यालय में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। 49 छात्राओं ने 2 शिक्षकों पर लगाया आरोप।
अकोला पुलिस ने दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया, तफ्तीश तेज। दिल्ली के गोविंदपुरी में चोरनी गैंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। बोकारो में पुलिस की बर्बरता का सच आया सामने, चास थाने में तैनात सिपाहियों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। बोकारो पुलिस ने युवक को बेहोश होने तक की पिटाई की, घर वालों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंग्लैंड से भारत घूमने आए एक युवती की माथेरन में घुड़सवारी करते हुए मौत, घोड़ा के बेकाबू होने से हुआ हादसा। मुंबई में 14 साल के लड़के ने दोस्त की मां पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर शादी रचाने का लगाया आरोप, 3 महीने बाद मामला सामने आने के बाद महिला गिरफ्तार। अश्लील एसएमएस बनाकर महिला कर रही थी ब्लैकमेल, पहले भी कई युवकों को ब्लैकमेल करने का आरोप। पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत के बाद परिजनों का जबरदस्त हंगामा, पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। पिछले महीने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बुलेट प्रूफ जैकेट न होने की वजह से महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने गंवाई जान, 2 हुए थे शहीद, 1 घायल। क्रिकेटर सुरेश रैना आज बनेंगे दुल्हा, मेरठ की प्रियंका चौधरी के साथ लेंगे 7 फेरे। शादी से पहले प्रियंका के घर पर हुई मेहंदी की रस्म। विवाह से पहले रैना ने दिल्ली में दी कॉकटेल पार्टी की दावत, मौजूद थे कई रैना के करीबी दोस्त। वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था रैना की शादी का ऐलान, रैना की गैर हाजिरी में हुई थी रोका की रस्म। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने की जगमोहन डालमिया की तारीफ, कहा डालमिया के अध्यक्ष बनने से सुरक्षित हाथों में है बीसीसीआई। एम्पायरों की आलोचना करने का मुस्तफा कमाल को मिली थी सजा, आईसीसी सूत्रकों का दावा, वर्ल्ड कप प्रेजेंटेशन समारोह में शामिल था मुस्तफा का नाम। देश की टॉप महिला डबल्स बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा सरकार से नाराज, सरकारी सहायता स्कीम में शामिल न किए जाने पर नाराज। ज्वाला गुट्टा ने कहा कॉर्पोरेट सपोर्ट पाने वालों को मिल रही है सरकारी मदद, लेकिन मुझे किया जा रहा है हतोत्साहित। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम मलेशिया रवाना, 5 से 12 अप्रैल तक इपोह में खेला जाएगा टूर्नामेंट। ये काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है और अभी हम यही ट्राई कर रहे हैं कि ओलंपिक से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके साथ खेला जाए। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकलम को मिला सर रिचर्ड हेडली मेडल, वर्ल्ड कप में शानदार कप्तानी के लिए मिला न्यूजीलैंड का सर्वोच्च खेल सम्मान।